Hello everyone. I'm starting a new YouTube channel for all the students who are in BSc Home Science, BSc Clinical Nutrition, MSc Food and Nutrition, MSc Dietetics. So, all the students will be benefited who have nutrition as a subject. BSc Nursing students can also be benefited. We are starting from the simple definition of nutrition and then we'll move forward towards nutrients, macronutrients, micronutrients, and all the diseases and everything, every aspect of nutrition we'll be discussing in this YouTube channel. So, we are starting with the first thing that is very important and very easy, which almost comes in every exam, is what is nutrition. So, सब न्यूट्रिशन के बच्चों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट. न्यूट्रिशन की हमने दो डेफिनेशन यहाँ पे ऐड करी हुई है. एक तो आपकी सिंपल डेफिनेशन है सिंपल वर्ड्स में और लेमन लैंग्वेज में, और एक आपकी एडवांस डेफिनेशन है. दोनों को हम डिस्कस करेंगे. सो आपकी जो सिंपल वाली डेफिनेशन उसमें क्या लिखा है? न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग द राइट फूड, है ना, राइट फूड इन द राइट अमाउंट. सो न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग द राइट फूड इन द राइट अमाउंट. मतलब कि आपको सही खाना खाना है प्लस सही अमाउंट में खाना खाना है. इसका मतलब क्या है? सही खाना खाने से क्या मतलब है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन जो न्यूट्रिएंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी विटामिन मिनरल्स हैं, तो वो आपको किससे मिलेंगे? वो आपको मिलना चाहिए आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. वो आपको किससे मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फाइबर अच्छा खाना, प्रोटीन अच्छा लेना, गुड फैट्स लेना, हेल्दी फैट्स अपनी डाइट पे इनकॉर्पोरेट करना. ये सब चीज़ों से आपको राइट न्यूट्रिशन मिलेगा. और इसको ये हो गया राइट फूड का मतलब. अब राइट अमाउंट का क्या मतलब है? राइट अमाउंट का ये मतलब है कि भाई बहुत कम, उसमें भी आप बहुत कम मात्रा में भी आप खाना ना खाओ कि आपको एकदम डेफिशिएंसीज हो जाए हर चीज़ की, और आप बहुत ज़्यादा भी ना खाओ कि आप ओबीज हो जाओ. तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है कि राइट अमाउंट. तो ये दोनों जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपकी जो दूसरी, ये एक लेमन लैंग्वेज वाली एक डेफिनेशन हो गई. अब जो आपकी दूसरी डेफिनेशन है उसको हम समझेंगे. तो क्या दूसरी डेफिनेशन कह रही है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस. है ना, न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है. अभी तक के हम ये समझ रहे थे कि राइट फूड खाओ, राइट अमाउंट में खाओ, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी, वो न्यूट्रिशन है ना. बट अब ये बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि आप खाना खाओ, है ना, खाना खाओ आप, मतलब आपकी बॉडी खाना लेगी, खाना लेने के बाद जो है डाइजेस्ट करेगी, उसको अब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगी उनको फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड ओवरऑल हेल्थ. मतलब आप जो है इसको अब आप दूसरी उसमें क्या बोल रहे हो डेफिनेशन में कि इसको आप एक प्रोसेस की तरह आप देख रहे हो. तो प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप खाना खा रहे हो से लेके आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, से लेके अब्जॉर्ब कर रही है और उसको यूज कर रही है फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड ओवरऑल हेल्थ. तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन की दूसरी डेफिनेशन. इसको आप एज अ प्रोसेस देख रहे हो, अपनी बॉडी को आप नरिश कर रहे हो, दैट इज अ प्रोसेस. जो इसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी फूड से रिलेटेड. व्हाट वी ईट, क्या हम क्या खाते हैं, हमारी बॉडी उसको कैसे यूज करती है और कैसे अफेक्ट होती है हमारी हेल्थ उसको खाने से. अब आप अगर राइट फूड से हमने अगर बात करी थी, आप अगर अच्छी चीजें खाओगे, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में रखोगे तो आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. और अगर आप सारी बुरी चीजें खाओगे, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब खा के पेट भरोगे अपना, फ्रेंच फ्राइज और ये सब चीजें, तली हुई ऑयली फ्राइड फूड से आप खाओगे तो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय राइट फूड. सो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे. या सो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि गुड न्यूट्रिशन आपको किस किस चीज में हेल्प करता है. प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. आप अच्छा खाना खाओगे, आपको प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगी, आपकी बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होगी, डिजीजेस प्रिवेंट होंगी, है ना. डिजीजेस से बचोगे, जो आपको होने वाली है उससे आप पहले ही बचोगे, इसलिए क्योंकि आप अच्छा खाना खाओगे, आपकी बॉडी सब हेल्दी हेल्दी रहेगी, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बॉडी अपना बचाव खुद ही कर लेगी. स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, डाइजेशन अच्छा होगा आपका, है ना. इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट ईटिंग फूड. सिर्फ खाना खाने को ही न्यूट्रिशन नहीं बोलते, बट जो हमारा खाना है वो हाउ अवर फूड नरिशेज अवर बॉडी,
है ना, हमारी बॉडी को कैसे वो नरिश करता है, पोषण कैसे वो उसको देता है और उसको हेल्दी रखता है अंदर से। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आप, इट्स नॉट जस्ट ईटिंग राइट फूड, इट्स बट हाउ फूड नरिशेस अवर बॉडी, हमारी बॉडी को कैसे हमारा जो खाना है वो नरिशमेंट दे रहा है। सो दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन इज। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने एक चीज़ करी है कि आपका जो सरल परिभाषा और विस्तृत परिभाषा, मतलब हिंदी में हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, इसलिए बिकॉज हिंदी मुझे उतना अच्छे से आती नहीं है, मैंने बस ये आप लोग को दिक्कत ना हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया। आप समझ इंग्लिश में लो और उसके नोट्स आप हिंदी में स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग इज व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन से हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन से हमको मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो न्यूट्रिएंट क्या है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं वो भी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स को पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, है ना, जो भी हमारे खाने में प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए इसलिए जरूरी होते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी टिश्यूज को, रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेसेस को और मेंटेन करते हैं ओवरऑल हेल्थ। ये सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन होता है, तो अलग अलग फंक्शन को हम डिटेल में समझेंगे। पूरा कार्बोहाइड्रेट पे लेक्चर होगा, पूरा प्रोटीन पे होगा, फैट पे होगा, विटामिन पे होगा, मिनरल्स पे होगा। जिसको जितना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और जितना ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम उतना डिटेल में उसको पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स बाय द बॉडी एंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, है ना। जो अभी हमने ऊपर आपको मैंने ओरली समझाई चीज वो यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में है। ईच न्यूट्रिएंट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, मतलब हर एक कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना आपकी बॉडी को, प्रोटीन का फंक्शन है कि वो बॉडी बिल्डिंग का काम, मसल बिल्डिंग का काम करे, रिपेयर का काम करे, मेंटेनेंस का काम करे, ये सब जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करें, ये सब काम है। फैट का काम है आपकी आपको हीट देना आपकी बॉडी को, और आपके जो हेल्दी टिश्यूज है उनका फॉर्मेशन करना, फैट का ये सब काम है। फैट पे भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। विटामिन का काम है, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं बट जरूरी होते हैं। मिनरल्स के काम है बहुत सारे। वाटर का काम है, 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है, ये सबको पता होगा। सो ईच न्यूट्रिएंट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, हर एक न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। एक बैलेंस्ड इनटेक ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। आरडीए हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि हमको एनआईएन देता है, हर 2010 में दिया था पहले, अभी 2020 में उसने रिवाइज किया है उसको। तो क्या बोल रहे हैं, बैलेंस्ड मतलब क्या, बैलेंस्ड जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो बैलेंस्ड का मतलब ये है कि जो आरडीए ने आपको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हर एक न्यूट्रिएंट के अलग अलग दिया हुआ है, उसको हर एक न्यूट्रिएंट को उतने अमाउंट में लेना। दैट इज व्हाट बैलेंस्ड इनटेक इज ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। आपको नहीं पता कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है, तो आप आरडीए में देख लो, आपके पास में न्यूट्रिएंट्स वाली बुक होती है, पूरा उसमें सारी चीजें डिटेल में होती है कि आप अगर दाल खा रहे हो तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना आयरन मिल रहा है, तो वो उसमें से आप निकाल के सब पूरा कैलकुलेशन करके, जो डाइटिशियंस करते हैं वैसा आप करके और अपनी डाइट को बैलेंस्ड रख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं उनकी स्लाइड दिखा देती हूँ। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा ना, उसमें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और फिर एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट पे भी हम क्लास लेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।